तो इस तरह ये चल रही है, ठीक है। देखो यहाँ से शॉर्ट से कैसे बाहर आ रही है, फिर नीचे घास रख रही है, ये नीचे रख लिया, फिर ऊपर से थोड़ा देख रही है, फिर इसके बाद वो वापस आ गई, यहाँ पे रुक गई। तो ये जो इस तरह का है ना, कैमरा से निकल गई और निकल चुकी है और दूसरे कैमरे में नजर आ रही है और आगे चल रही है। ये गाइज आपके स्टोरी के लिए अच्छा रहेगा, मुझे नहीं लगता ये यूट्यूब की स्टोरी के लिए खराब एनिमेशन, बहुत अच्छा एनिमेशन है, बच्चा भी कर सकता है, मेरे हिसाब से 5वीं पास बच्चा भी कर सकता है अगर उसको समझ आता है, थोड़ा सा बैठता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गाइज। दरअसल गाइज मैं इसमें आपको एक जुगाड़ बताऊंगा, स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि एनिमेशन को जल्दी से जल्दी खत्म कैसे करते हैं। जैसे कि ये लड़की यहाँ से चल रही है और ये चलने के बाद यहाँ पे भी चल रही है, तो ये मैंने पूरा वॉक नहीं बनाया, हाफ वॉक बनाया। वो उससे क्या होता है कि उससे जल्दी काम खत्म हो जाता है, आप हाफ वॉक दिखा सकते हैं। और दूसरा वो किस तरह नीचे इसको रख रही है ये सब, और यहाँ पे देखो दूसरा यहाँ पे भी ये चल के आ रहे हैं, ये भी हाफ वॉक है। तो ये मैंने किस तरह मैंने स्मार्टली वर्क किया ताकि हम अच्छे से दिखा सके और अपना आउटपुट अच्छे से आ सके यूट्यूब कंटेंट के लिए। बाकी आप एपिसोडिक की बात करो तो आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जुगाड़ बताऊंगा, स्मार्ट तरीका बताऊंगा किस तरह आपको काम करना है। तो अगर आप किस टाइप का एनिमेशन सीखना अपने यूट्यूब के कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप हुए। तो यहाँ पे देखो जैसे ये चल रही है किस तरह मैंने ये किया। पहले तो देखो मैं वॉक की बात करता हूँ, तो वॉक के लिए ये बीजी मैंने 2 बीजी लेके रखा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये मैंने एक कैरेक्टर ये लेके रखा हूं ताकि पहले मैं इसको वॉक कर देता हूं। अभी ये क्या है, साड़ी पहने, मैंने अभी तक साड़ी वाला ट्यूटोरियल लाया नहीं, वॉक वाला तो लाऊंगा इन फ्यूचर। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ कि मुझे स्मार्टली वर्क कैसे करना है। मेरे को क्या करना है, सबसे पहले वॉक करना, पूरा वॉक नहीं करना है। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जाके पहले ऐसा पोज बना देना। वॉक एनिमेशन में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, ये किस तरह मैंने डिवाइड किया। अगर आप नए हो, आपको लग रहा है कि एनिमेशन कैसे करते हैं, अभी आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा है लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं एनिमेशन क्या चीज़ है और आपको लेकिन क्रिएट करना है स्टोरी, तो गाइज मैं आपको यही राय दूंगा, पहले आप मेरा रिग वाला वीडियो देखिए, प्रॉपर वीडियो देखिए, नीचे से वीडियो देखिए, तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ मैं। बाकी मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ पर टाइम मेरे को मिल ही नहीं रहा है कि मैं लाइव आऊँ। तो लाइव आने से आपके साथ मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समझ आता है, तो कोशिश करूँगा मैं लाइव आने की कभी। तो ये हो गया। अब मुझे सबसे पहले इसका वॉक करना। वॉक के लिए मैंने पहले सिखाया, यहाँ पे नॉर्मल वॉक करता है, जुगाड़ वाला वॉक। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे जाके और आगे भी F6 कर दिया। मैंने जुगाड़ वाला वॉक करना है, तो यहाँ पे मैंने सीधा क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद सीधा मैंने बॉडी को पकड़ा, सॉरी बॉडी को पकड़ना नहीं, मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये हाथ को पीछे की ओर करना, क्योंकि पाँव तो है नहीं है। तो मैंने हाथ को पीछे किया और थोड़ा सा इस हाथ को भी मूव कर सकता हूँ अगर आप करना चाहो तो ये वाले हाथ को मैं थोड़ा सा मूव करूंगा, ऐसा मामूली सा मूव करूंगा, ज़्यादा मूव नहीं करना है क्योंकि वो ज़्यादा हिलेगा फिर। तो इतना कर दिया मूव, ये अपना इतना काम कर दे, क्योंकि पैर तो है नहीं है इसके, तो हम पैर का वॉक, मतलब पैर है लेकिन हम पैर को दिखाएंगे नहीं। तो ये है जुगाड़ वाला वॉक। फटाफट मैंने यहाँ पे F6 किया और F6 करने के बाद वहाँ पे शिफ्ट के साथ ऊपर उठाया। शिफ्ट के साथ ऊपर उठाने से क्या होता है, ज़्यादा ऊपर उठता है, वरना आप सिंपली एरो बटन से ऊपर उठा सकते हो। तो आप देखोगे इतना सा ऊपर उठ गया ऐसा, और इतना सा ऊपर उठ गया, ठीक है। और ये उठने के बाद आपको क्या करना है, हेड को रोटेट करना है। हेड को रोटेट कर दिया, यहाँ पे देखो इस तरह हेड को रोटेट कर दिया ऐसा ऊपर की ओर। और इसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं हेड को सारी बॉडी को मैं ऊपर की ओर उठाता हूँ और इसको हेड को रोटेट करता हूँ। एक्चुअली में क्या करते हैं, जब हम वॉक करते हैं तो वॉक में हम पैर का भी काम करते हैं, यहाँ पे पर मैं जुगाड़ में बता रहा हूँ। तो हमने इतना सा कर दिया नॉर्मल, यहाँ पे देखो कि यहाँ से ऊपर उठा और यहाँ नीचे आ गया, यहाँ फिर और ऊपर उठ, यहाँ पे ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे कम उठा है तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और उठाता हूँ ऊपर, तो इसको और उठा दिया। तो दोनों को एक जितना उठाना है, थोड़ा इसका ये कम हो गया, थोड़ा साथ में मैंने और ऊपर उठा दिया थोड़ा। तो अभी मैं देखता हूँ किस तरह ये वॉक हुआ है। तो इस तरह हुआ, ठीक है। ये इतना सा करना है बस, आपको क्या करना है, ये हाथ पे दिखाना है, आपको पैर दिखाना ही नहीं है। तो ये इतना सा वॉक यहाँ पे चलता रहेगा। यहाँ पे देखोगे इस तरह वॉक लगेगा कि वॉक चल रहा है, जबकि गाइस ये नीचे देखोगे पैर से कुछ भी नहीं चल रहा है। तो नॉर्मली से कम 2 मिनट का काम है, 2 नहीं तो 5 मिनट का काम है। कॉपी कर दिया। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं बीजी में लगा दूंगा। बीजी में मैं कहाँ लगाऊंगा, सबसे पहले मैं अपना बीजी लेता हूँ। बीजी मैंने यहाँ पे रखा हूँ, तो ये वाला बीजी मैंने यहाँ पे रखा हूँ। तो ये कर दिया मैंने। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नया सीन लेता हूँ। यहाँ पे आया, कंट्रोल सी से भी आप नया सीन ले सकते हो। आप नॉर्मली आप कंट्रोल सी प्रेस करोगे तो शॉर्टकट तो आ जाएगा ये सब, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे मैंने नया सीन ले लिया यहाँ पे, और नया सीन ले लिया। और इसका फ्रेम रेट में 24 रखता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, 30 भी रख सकते हो, फिलहाल मैं 24 ही रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, जो अपना बीजी है इसको पेस्ट कर दिया। देखो मैं इस बीजी के साथ कैसे खेलता हूँ। पर मुझे क्या करना है गाइस, इसको पहले सिंबल बनाना है। मैं सिंबल के अंदर काम करता हूँ, पूरा सीन के अंदर करता हूँ। तो एक बार सिंबल बना दिया और एक बार इसके अंदर चला गया, तो एक बार फिर से भी, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में हमें काम नहीं करना है, क्योंकि जब ट्विन देंगे तो ट्विन बना देगा। तो इससे अच्छा हम पहले इसको सिंबल बना दे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ पे आया, थोड़ा सा बड़ा किया ऐसा, क्योंकि वो हाफ वॉक है इसलिए हमें क्लोज शॉट ही दिखाना होगा। तो मैंने ऊपर एक और लेयर लिया। एक लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे आया, जहाँ पे ये वॉक हुआ है, वॉक मेरा यहाँ पे
3 वाले पे वॉक हुआ है, तो ये वॉक को उठाया और इस वॉक को मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। देखो ये जो सीन है कितने जल्दी मैं कर दूंगा। मेरे को देखो आप अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे मुश्किल से मुश्किल 24 या 25 मिनट लगेगा, लेकिन आप 10 मिनट में इस सीन को पूरा क्रिएट कर सकते हो। ये सीन छोटा सा एक छोटा सा सीन एक स्टोरी का, तो मैं बस आपको अपना जो भी ट्यूटोरियल होता है वहाँ पे मैं स्टोरी का एक छोटा सा सीन ला के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के आप काम कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो जल्दी से जल्दी स्मार्ट वर्क करके फटाफट। क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब हमको इतना ज़्यादा टाइम मिले कि हम दिन भर खाली मतलब 10 सेकंड का एनिमेशन करें, क्योंकि एपिसोडिक लेवल का नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे मैं पहले देखूंगा शॉट कौन सा लगा है। ये कैमरा एंगल लगा है तो मैं इसी को यही वाला कैमरा एंगल यहाँ पे लगाता हूँ, इसको काफ़ी क्लोज करता हूँ। तो मैंने इसको 150 कर दिया। कंट्रोल ऑल टेस्ट करोगे तो स्केल होगा तो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको यहाँ पे सेट कर दिया ऐसा, ठीक है, इतना सेट कर दिया। तो यहाँ से ये चल के आएगी इस तरह, यहाँ से निकल के बाहर चले जाएगी ऐसा। तो नॉर्मली देखोगे मेरा यहाँ पे फर्स्ट में ये बीच में ही है, तो क्योंकि फर्स्ट सीन है तो मैंने यहाँ पे ही रखना। तो इससे पहले भी कोई सीन था, तो मतलब ये सोचो कि ये जो सीन मैं बता रहा हूँ ये आपको एक स्टोरी का बीच का बता रहा हूँ, तो इससे पहले शायद ये यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह, ठीक है। तो आपको ऐसे सीन बाय सीन काम करना है, उसके बाद आपको उसको ऐड करना है, मतलब सॉरी एडिटिंग करना है प्रीमियर में जाके। वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको पुराने वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है, अगर आपने देखा नहीं है। तो इतना हो गया और मैंने इस पर यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लेकर इसको बाहर निकाला। पहले एक बार यहाँ से बाहर निकाल देता ट्विन के साथ, तो इसको यहाँ से ट्विन के साथ मैंने बाहर निकाल दिया। शिफ्ट दबा के रखा हूँ तो शिफ्ट के साथ क्या होता है, जल्दी हो जाता है, बाहर निकलता है। तो इस तरह मैंने इसको बाहर की ओर निकाला, इस तरह बाहर की ओर निकाला। तो एक बार आप देखोगे किस तरह वॉक हुआ है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हैवी हो रहा है तो बीजी को बंद कीजिए। यहाँ पे देखो कितना फास्ट चल रही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे F6 कर दिया थोड़ा इसका लेंथ बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया, तो अब थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। इतना तो इतना काफ़ी है गाइज। तो मैंने इतना कर दिया है और इसके बाद मैंने बीजी को भी थोड़ा सा मूव करना है। बीजी को की लगाया और इसको पीछे की ओर किया, मामूली सा पीछे की ओर किया। ये देखो इस तरह ये वॉक कर रही है ऐसा, और इतना वॉक करने के बाद ये दूसरी जगह वॉक करती है। मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले पीछे देखूंगा कि कौन सा सीन किस तरह हुआ। यहाँ से ये इतना आने के बाद यहाँ पे इस साइड से निकली। अब देखो मैं एक चीज आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखो जब मैं यहाँ से वॉक कर रहा हूँ तो अभी ये यहाँ पे है, यानी कि ये कैमरा पे है, अभी कैमरा पे है। इसीलिए जो दूसरा कैमरा है मैंने यहाँ पे उसको लाया नहीं हूँ। अगर मैं लाता उसको डायरेक्ट तो जर्क होता। अभी देखो जो मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, तो मैंने जो क्रिएट किया तो ये मैंने कैमरे से बाहर निकाल दी, इसको मैंने कैमरे से बाहर निकाल दी, यानी कि दूसरे कैमरे में वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ सकती है। तो ये अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। वो मैंने मतलब मुझे पीछे वाला सीन की तरह मैं अगर करता, इसको यहाँ तक ही आती। अगर आप समझ रहे हो, ये जो कैमरे पे है ना, यहाँ पे जब हमारा नेक्स्ट कैमरा यूज होता है, नेक्स्ट कैमरा पे हम इसको सीधा यहाँ पे नहीं दिखा सकते वरना जर्क आएगा। अभी ये मैंने जानबूझ के इसको बाहर से लाया हूँ, लेकिन गाइस जो मैं यहाँ पे किया हूँ अभी, तो यहाँ पे मैंने सीधा इसको कैमरे से बाहर निकाल दिया। अब क्या, पहले तो मैं इसका लोकेशन बदलता हूँ, यहीं पे यहाँ पे दिखाऊंगा चलते हुए। तो इसको मैंने इस तरफ कर दिया, इतना है ना, इतना कर दिया और यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद जो इस लड़की को पीछे कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। अभी देखो अपने वाले सीन में क्या हुआ, यहाँ से ये आउट हो गई, बाहर हो गई। अब यानी कि यहाँ पे मैं इसको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे अब ये जर्क नहीं आएगा, इसमें जर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर ये इस कैमरे पे यहाँ पे नजर आ रही होती और सीधा हमारा कैमरा जो चेंज होता तो सीधा वो जर्क आता, सीधा वो जर्क आता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपका एनिमेशन अच्छे से बन सके। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ला दिया और इतना लाने के बाद पहले यहाँ पे देखो, मैं एक बार देखूंगा क्योंकि मुझे इस तरह आपको बताना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, मैं खाली आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह ये यहाँ पे आई और यहाँ पे भी ये इस तरह यहाँ पे वॉक करिए बीच तक की, यहाँ तक आई। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आया, तो यहाँ से मैं इसको नॉर्मली मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे F6 किया। F6 करने के बाद इसी वाले पे थोड़ा सा आगे लाया। अभी इसको मैंने कैमरा से बाहर नहीं निकालना है। तो ये देखोगे इतना, आप पहले सबसे पहले अगर हैवी रहता है तो नीचे वाला बीजी बंद करना है और देखना यहाँ पे काफ़ी स्लो चल रही है। तो गाइज मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, इतना रखता हूँ। तो अभी देखूंगा कितना स्लो चल रही है, इतना स्लो चल रही है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ। अब मैंने नीचे वाला बीजी को ऑन किया, अब मैं आराम से इसको देख सकता हूँ। और बीजी को भी अब मुझे ट्विन देना है, थोड़ा सा मूव करना है। तो राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया, F6 करके की लगा दिया और पीछे की ओर थोड़ा सा मूव कर दिया। तो पीछे की ओर मूव करने के लिए इस तरह ये मूव हो गया, पीछे की ओर मूव हो गया, ऐसा छोटा सा मूव हो गया ऐसा, ठीक है। ये कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट स्टेप है वो करता हूँ। यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, F7 कर दिया, मैंने ब्लैंक कर दिया बिकॉज मेरा पूरा सीन चेंज हो रहा है। तो मैंने F7 कर दिया। इसको सेव भी कर सकते हैं आप, फिलहाल के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। चलो 11 नाम से ही सेव करता, 11 नाम से सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेव भी कर दिया क्योंकि कई बार करप्ट भी होती है फाइल, तो आप सेव भी करते रहना। तो ये कर दिया और मेरा अगला सीन देखो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे कुछ उठा के चलती है, यहाँ पे आती है। तो मैंने क्या करना, सबसे पहले तो मुझे पूरा ये बीजी चाहिए। तो मेरे पास बीजी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपके पास भी ये बीजी ऐसे बने होने चाहिए। तो मैंने कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद मैं आगे आया। ये सब गाइस मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, आप अपने स्टोरी में इस तरह यूज कर सकते हैं।
आपको दूसरों का एनिमेशन सीखने की देखने की जरूरत होती है, तो आपको जब देखोगे तब आपको पता लगेगा। देखो गाइस, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये पेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन आता है, ये कभी बार खुल के आता है ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा नहीं होता तो आपको सीन पे आना, सीन पे जाके पेस्ट कर लेना, कंट्रोल वी कर लेना, तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद आप इस वाले पूरे सीन को यहाँ पे इसको कट करोगे, तो कट करने के बाद वहाँ ले जाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे कट कर लोगे तो इसके बाद अंदर आओगे तो यहाँ पे पेस्ट करोगे तो अब हो जाएगा। कई बार प्रॉब्लम आती है तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। घबराना नहीं, इसमें घबराना नहीं मतलब क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये कर दिया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और छोटा मतलब इतना छोटा करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया बीजी, ठीक है। ये मैंने बीजी सेट कर दिया, यहाँ पे बीजी मेरा सेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा अंदर से बाहर आगे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन हुआ है अंदर। यहाँ पे कुछ चिड़िया, सॉरी, यहाँ पे मुर्गियाँ और चूजे, उसके यहाँ पे एनिमेशन हुआ है इस पर, तो ये सब यहाँ पे नज़र आएगा ऐसा, ठीक है। ये कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने बंद कर दिया पहले देखने के लिए। और इसके बाद मैं अपना वाला ये वाला शॉट, क्योंकि मैं पीछे वाला शॉट की जैसे समझा रहा हूँ, तो आपको एक बार मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरह शॉट लगाया हूँ। और हमें वैसे भी हमें क्लोज शॉट ही लगाना है, क्योंकि हाफ वॉक है, हाफ वॉक के लिए आपको क्लोज शॉट ही लगाना है सारे। तो मैंने क्लोज शॉट लगाया। क्लोज शॉट लगाने के बाद मुझे वो जो हाथ में उन्होंने इस करेक्टर ने उठाया है, वो करेक्टर को मुझे यहाँ से लेना है। तो इस पर भी वॉक ही हाफ ही वॉक हुआ है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो सारा हाफ वॉक है, कोई भी पूरा वॉक नहीं है। तो हमें जानबूझ के हाफ वॉक किया हमने, ताकि जल्दी से काम खत्म कर सके। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा वॉक करें। तो लेकिन गाइज, ये जो वीडियो है ये खाली जुगाड़ के लिए, फास्ट काम करने के लिए, आप प्रॉपर भी एनिमेशन सीख सकते हो। तो ये मैंने इतना कर दिया। ये यहाँ पे काम कर रही होती है अपने खेत पे, इस तरह का वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि कई बार कॉपीराइट आने का इशू रहता है, पर मैं हमेशा की तरह कहता हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार सीख जाए, जुगाड़ सीख जाए, स्मार्ट तरीका सीख जाए, उसके बाद में अगर कॉपीराइट भी आता है फिर भी मैं उसकी चीज़ को हटा दूंगा, क्योंकि गाइज ये ऑलरेडी और क्लाइंट के लिए काम हुआ तो कॉपीराइट दे सकता है। लेकिन आप सभी को सिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और गाइज, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी ये लर्निंग एनिमेशन चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जब आप मेरे से जुड़ते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइज, तो मैंने इतना कर दिया। यहाँ पे ये यहाँ पे अब देखो, जो मैं पीछे वाले बताया ना कैमरा एंगल के लिए कि किस तरह मतलब उस कैरेक्टर को हम बीच में नहीं ला सकते, वैसा ही यहाँ पे अभी सिचुएशन हो चुका है। यहाँ पे देखो, ये कैरेक्टर यहाँ पे, लेकिन सीधा ये झटके से यहाँ नहीं आ सकती है, सीधा इस वो में नहीं आ सकती। इसके लिए मैंने क्या किया, स्मार्ट तरीका क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर दूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि ये जम नहीं रहा है यहाँ पे। तो इतना मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और ज़मीन मत दिखाना, तो इतना कर दिया बिकॉज वो क्लोज है। तो मैंने और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इतना बड़ा कर देता हूँ, ऐसा इतना कर देता हूँ, इतना ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, इतना कर दिया। अब गाइज, जैसे ये कैरेक्टर यहाँ पे और दूसरे बीजी में सीधा यहाँ पे नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे ये शो हो रही है। तो यहाँ पे शो हो रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे की लगा दिया, सीधा क्लासिक ट्विन दे दिया। यहाँ पे भी देखो, आप पीछे भी देखोगे, आप क्या है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलती है तो यहाँ पे इतना शो हो रहा है, यहाँ से आने के बाद यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका जर्क को हटाता हूँ। जैसे ये जर्क है ना, यहाँ पे सीधा यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं इसको जानबूझ के कैमरा से बाहर निकालूंगा, मतलब बाहर से लाऊंगा इसको। तो थोड़ा सा बाहर से ला सकते हो, यहाँ से ला सकते हो। तो अभी क्या हुआ, तो ये यहाँ पे पता लग रहा है यहाँ से आई, इसके बाद ही कैमरा से बाहर से आ रही है। अभी देखो कितना स्लो चल रहा है। तो आपको क्या करना है, बीजी को बंद कर देना, तब उसके बाद आप देखना एक बार कैसे चल रहा है। नॉर्मली ये इस तरह वॉक कर रही है, ठीक है। इसका आइज बार बार इसका ब्लिंक कर रहा है, आइज ब्लिंक बार बार हो रहा है। तो जब भी आप वॉक करते हो तो कोशिश करना आइज को बंद करके रखें। तो मैं दोनों आइज को यहाँ पे बंद करके रखता हूँ, सिंगल फ्रेम। अगर अभी तक गाइज आपने आइज वाला भी वीडियो नहीं देखा, लिपसिंग वाला वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ आप पुराने वीडियो देखिए। पुराने वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से इस तरह बना दिया। यहाँ पे देखोगे बाहर से ये आ रही है, यहाँ पे इस तरह है, और ये जो करेक्टर है यहाँ पे नजर आ रही है, और यहाँ पे आउटसाइड से आ रही है। तो इतना अपना जो है ना जर्क निकल चुका है ऐसा। तो इतना वो इसमें वॉक कर रही है। तो इसको थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, आगे बीच में लाता हूँ, थोड़ा सा इतना ला दिया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये वॉक कर रही है ऐसा, ठीक है। इतना हो चुका है। अभी ये यहाँ पे आएगी ऐसा, थोड़ा सा मैं इसको भी पैनिंग कर दूंगा बीजी को। तो सेम मैंने यहाँ पे आया, बीजी को भी मैंने पीछे को थोड़ा पैन किया। तो ये इस तरह ये यहाँ पे आई, और ये जर्क वाला आप समझ चुके हैं फंडा कि क्या है जर्क वाला फंडा। तो इतना कर चुके। अब इसके बाद क्या करती है, सॉरी, मुझे F7 नहीं करना, मुझे F6 करना है, क्योंकि मुझे ये बीजी चाहिए। और लेकिन मुझे ये करेक्टर नहीं चाहिए, मुझे ये करेक्टर नहीं चाहिए। मैंने करेक्टर को हटा दिया है, बस मुझे इस करेक्टर का मतलब हाथ चाहिए, हैंड चाहिए, वो मैं कहीं और से ला दूंगा। तो मैंने क्या किया, उसको मैं ज़मीन में गिराना है। तो ज़मीन में गिराने के लिए मैंने ये वाला यही बीजी को थोड़ा बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा ठीक है, इतना सही कुछ है, बिल्कुल मतलब सही है इतना। तो इतना कर दिया, ऐसा कर दिया, और इसके बाद वो गिराता है। तो जो भी मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, ये स्टोरी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, स्टोरी में ऐसा बताया गया है, तो इस तरह कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ये वाला हैंड चाहिए ऐसा, जो ये हैंड है मैंने इसी लेडीज़ के करेक्टर शीट से इस हैंड को लिया, और बिल्कुल
ये यहाँ पे एक दूसरा एंड यहाँ पे लिया और एक मैंने ये घास का जो भी बांधा है इस टाइप का लिया है। तो इसको मैंने कॉपी करना है, इसको मुझे लेयर वाइज डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, तो आप भी इस तरह जुगाड़ करके आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आया, मैंने पेस्ट कर दिया, पहले एक लेयर पे पेस्ट करता हूँ, इसके बाद मैं इसको डुप्लीकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकता हूँ। मैं इसको नॉर्मली क्या करता हूँ, पहले मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, कितना चाहिए मुझे, इतना सा चाहिए, ठीक है। अगर मुझे लगता है बीजी को थोड़ा बड़ा करना है तो मैं बड़ा कर सकता हूँ बीजी को, और थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ बीजी को, थोड़ा सा बड़ा किया और मैंने इस तरह सेट कर दिया। अभी ये जब गिरेगा तो यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। पहले तो मैं एक बार यहाँ पे देख लूँ ये कितना बड़ा है। बीजी देखो कितना छोटा दिख रहा है, घास का जो भी चीज़ें कितनी बड़ी दिख रही है। मैंने क्या करना, सबसे पहले इसको और बड़ा करना है। मैंने इसको और बड़ा किया, काफ़ी बड़ा कर दिया ताकि ये अच्छे से यहाँ पे दिख सके। तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे इतना कर दिया और इसके बाद मैंने इसको मुझे छोटा नहीं कर सकता मैं। अगर मैं छोटा करूँगा तो यहाँ पे ये हाथ को कटा हुआ दिखेगा, इसीलिए मैं हाथ को बड़ा ही रखूँगा, ऐसा लगभग इतना रखूँगा, हाथ को इतना रखूँगा। ये सही है, इतना सही है। तो मैंने इतना कर दिया, पहले ये सेट कर देना आपने। जब ये सेट कर दोगे उसके बाद आप जैसे मुझे ये चाहिए, इस वाले दो जो हमारा सबसे पीछे वाला हाथ है, तो सबसे पीछे वाले हाथ को जैसे मैं नीचे वाले को बंद करके रखता हूँ, पीछे वाले हाथ को मुझे डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, आगे को पकड़ा, दोनों को कट कर दिया, इसको रख लिया। ये लेयर इसी का रखते, अगला लेयर लेते हैं, यहाँ पे F7 करते हैं। F7 करने के बाद पेस्टिंग प्लेस करते हैं, तो दोनों यहाँ पे आते हैं। इसके बाद इसको अनसेलेक्ट करते हैं, खाली इसको कट करते हैं। तो इसका अपना लेयर हो गया, उसका अपना लेयर हो गया, और ऊपर आता हूँ और ऊपर जाके यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस करता हूँ। तो पेस्टिंग प्लेस हो गया, तो अपने को अभी कितना हो गया, सब अलग अलग लेयर पे आ चुका है। तो हमने क्या करना, अब इसमें एनिमेशन करना है। एनिमेशन हम यहीं पे कर लेंगे, छोटा सा एनिमेशन है गाइस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली मैंने यहाँ पे आया तो मैंने क्या किया, इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन करना है। मैंने यहाँ पे आया और मैंने इतना की, यहाँ पे इतना लगा दिया, इतना नॉर्मल इतना लगा दिया। तो सबको मैंने जो जितनी भी 3 की है, इन 3 की को यहाँ पे की लगा दिया, F7 कर दिया। F7 करने के बाद क्लासिक ट्विन कर दिया। क्लासिक ट्विन करने के बाद यहाँ पे आया, सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे ऊपर इसको रखा, ऐसा यहाँ से लाया, ठीक है। अब ये आएगा ना ऊपर से हाथ, इस तरह आएगा, ऐसा इस तरह। तो मैं इसको ईज आउट कर सकता हूँ, नीचे जाके स्लो हो सकता है। तो यहाँ पे ये कैसे आएगा, इस तरह, ऐसा नीचे की ओर, इस तरह ये नीचे की ओर आएगा, ऐसा, ठीक है। ऊपर से रख रही, तो यहाँ पे रख रही है। और इसके बाद ये क्या करेगा, हाथ को थोड़ा सा मतलब दूर करेगा। तो यहाँ पे आया इतना, और इतना आने के बाद मैं यहाँ पे लगभग मैं यहाँ से की लगा सकता हूँ। थोड़ा सा रुकने के बाद जैसे ये आई और यहाँ पे रुकी, और थोड़ी सी रुकने के बाद मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने की लगा दी, की लगाने के बाद यहाँ पे इतना सा की लगा देता हूँ, नॉर्मल सा की लगा देता हूँ। इतना सा की लगाया और यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैं आगे आया, और आगे आने के बाद मैंने इनको दोनों हाथ को थोड़ा सा बार की ओर कर दिया, ऐसा बार की ओर कर दिया, और इस हाथ को भी इस तरफ कर दिया और इस हाथ को भी इस तरफ कर दिया। तो कैसा हुआ, नीचे आने के बाद हाथ खुल गया। जैसे ही हाथ खुलता है गाइज, तो ये जो पुल्ला है ये थोड़ा सा नीचे की ओर गिरता है, ऐसा टेढ़ा। तो इसको मैं नीचे की ओर गिराता हूँ। ये अभी ऑटो सेव हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया। तो ये कैसा हुआ, ये नीचे रखा, इस तरह गिरा दिया। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो। F7 से मैंने कम कर दिया, तो यहाँ से आया तो इस तरह ये गिरा दिया। ऊपर से ये जैसे ही आता है नीचे, और इस तरह ये नीचे गिरा देती है, ऐसा। तो ऐसे गिरा देती है। तो आपको अगर हाथ को दूर करना है तो दूर कर सकते हो, और तो अपने अकॉर्डिंग पहले आप देखते रहो कि किस तरह एनिमेशन हुआ, पीछे से देखते रहो। तो इस तरह ये नीचे की ओर गिराते। आप बीजी को बंद भी कर सकते हो ताकि आप अच्छे से देख सको किस तरह ये पुल्ला गिराते, इस तरह। तो ये पुल्ला इस तरह नीचे गिराती है। इसको हमारी भाषा में तो पुल्ला ही बोलते हैं, आपको कुछ भी बोलो। ये जो भी घास का बना है ड्राइंग, तो इस तरह ये नीचे गिरा दिया, और इस तरह नीचे गिरा दिया। और इसके बाद जो ये यहाँ पे है, तो मैंने इसको यहाँ पे, इसके बाद ये नीचे गिरने के बाद यहाँ पे इसको मैं इस तरह ज़मीन पे लाता हूँ, ऐसा। तो ये क्या होगा, ये गिरने के बाद इस तरह गिरेगा, ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट गिराता हूँ, तो यहाँ पे इतने पे रखता हूँ, तो ये नीचे गिरा और इस तरह नीचे गिर गया, ऐसा। तो ये नीचे गिर गया ऐसा। और उसके बाद जो हाथ है, हाथ को मैं नॉर्मली ऊपर की ओर लाता हूँ। तो यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन दे दिया। दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इनको मैंने बाहर की ओर निकाल दिया, ऐसा। और बाहर की ओर निकालने के साथ साथ मैं दोनों हाथ को यहाँ से बीच की ओर इस तरफ करता हूँ, ऐसा, इस तरफ करता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो ये कर दिया। अब देखोगे अब कैसा हुआ, यहाँ से इस तरह गिरा दिया और हाथ पीछे की ओर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको ऑन करना, तो अपना एनिमेशन कैसा हुआ, ये यहाँ से इस तरफ आई और इसके बाद इसने नीचे रखा और नीचे गिरा दिया, और इस तरह हो चुका है। ये होने के बाद यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे नॉर्मली F7 करता हूँ, और इसके बाद ये होने के बाद मैं सीधा यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर उठती है यहाँ पे। तो मैं ये नहीं लाता हूँ वहाँ पे, सीधा मैं अब इसको नेक्स्ट शॉट पे लाता हूँ। तो ये समझिए आपकी किस तरह मैंने ये किया। मुझे उम्मीद है ऐसे शॉट आप अपने स्टोरी में बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बस ये जुगाड़ पता होना चाहिए आपको। तो ये मैंने ये ऊपर की ओर किया, इस तरह हो गया। तो ये करने के बाद देखो आपको क्या, मैं इसको क्लोज शॉट भी दिखा सकता हूँ, जैसे इसमें ये दिखाया है। मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मुझे नेक्स्ट शॉट के लिए, जैसे ये है यहाँ पे, ये है, तो मैंने इसी शॉट को आगे उठाना है। ऑल्ट के साथ आगे उठाया, यहाँ पे रखा,
ऑल्ट के साथ आगे उठा दिया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसके बाद हो जाएगा, ऐसा कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये हुआ है ना, तो इसको मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इसको पहले ब्रेक करता हूँ, ब्रेक करने के बाद इसको F7 कर देता हूँ, सॉरी F8 कर देता हूँ। F8 करके ये पूरा एक नया सिंबल बन जाएगा। इसके अंदर जाता हूँ, सबसे पहले मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए और मुझे इस चीज़ को क्लोज, सारा मुझे क्लोज चाहिए। तो यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। देखो सारा चीज़ मैं यहीं पे क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें आपको जुगाड़ में करना, अच्छे से अच्छा एनिमेशन आप कर सकते हो, वो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया भी है, सारा चीज़ मैंने सिखाया है। तो नॉर्मल देखो मुझे यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए, जो चीज़ मैं अभी सिखा रहा हूँ सब जुगाड़ वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और कैरेक्टर एनिमेशन में ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूँ, अगर आप नए सब्सक्राइबर तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो एक छोटा सा एक एनिमेशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लासिक की लगाया, F6 लगाया और यहाँ पे आके नीचे आके यहाँ पे ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया, इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर दिया। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट को नीचे रखा और इसको थोड़ा सा ऊपर किया और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। तो ये कितना हुआ, इतना सा, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल सा हुआ, ठीक है। इतना करने के बाद ये क्यों किया मैंने, मुझे बस इसका क्लोज लगाना है, यहाँ पे ये शॉट को इतना क्लोज लगाना है। तो मैंने इसको बंद किया, यहाँ से इसको ऑन किया और इसको थोड़ा सा बड़ा किया ऐसा। और ये ऊपर वाला शॉट है तो मैं इतना रखता हूँ, कितना ये बड़ा यहाँ पे बड़ी रहेगी तो इतना लगभग मैं इतना रखता हूँ ऐसा। और इसको थोड़ा सा छोटा नीचे करता हूँ तो इसको भी थोड़े से इस तरफ करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये इतना हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना यहाँ पे आई और इसके बाद ये यहाँ पे एनिमेशन करना चालू करेगा। तो मैं यहाँ से इसको चालू करता हूँ, 8 से चालू करता हूँ इसको, 8 या 7 से चालू करता हूँ। 7 से मैंने चालू कर दिया। तो अभी क्या हुआ, इसने जैसे नीचे रखा इस तरह ये ऊपर की ओर देख रही है ऐसा। तो ये हो गया अपना ये काम। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, बीजी को थोड़ा सा बड़ा किया, बीजी को इस तरह मैंने सेट कर दिया ऐसा। तो यहाँ से जब ये चल रही है यहाँ पे देखोगे इसकी हाइट और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इतना। तो इसे ऐसा आपको मैनेज कर देना। तो इतना हुआ और इसके बाद ये ऊपर की ओर देख रही। कभी भी कैरेक्टर को ऊपर टच मत करना, थोड़ा सा नीचे रखना और बीच में रखना। और इसको बीजी को मैं नीचे रखता हूँ। तो अपना इतना हो चुका है ऐसा। तो ये कर दिया, छोटा सा एक वो दिया, एक रिएक्शन टाइप का दिया है। तो ये करने के बाद मैंने पीछे कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे दूसरे शॉट में आती है सीधा, यहाँ पे वो वापस जा रही है, अपने घर वापस जा रही है काम करके। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मुझे पीछे वाला बीजी चाहिए। कौन सा बीजी चाहिए, ये वाला बीजी चाहिए यहाँ पे। तो मैंने इसी वाले बीजी को, नीचे वाले बीजी को उठाया, ऑल्ट के साथ उठाना है आगे। तो ऑल्ट के साथ आगे उठा दिया और मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, इतना मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने सीधा F7 कर दिया और यहाँ पे सबको मैंने F7 कर दिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, यहाँ पे सब कर दिया। यहाँ पे इतना करने के बाद मुझे वॉक चाहिए। तो वॉक में सबसे पहले पीछे वाला वॉक ही लाता हूँ, जो मेरा ये वाला वॉक है, ये वाला वॉक मेरा यूज़ होगा। तो कॉपी कर दिया ये वॉक को, आप सीधा ऑल्ट के साथ भी उठा सकते हो। तो मैं आगे आया, यहाँ पे मैंने सीधा इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा वक्त लग सकता है। बस मैं इसको उल्टा करूँगा, फ्लिप करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा मॉडिफाई में, इसमें उल्टा फ्लिप कर दूँगा और इसको मैं बाहर से लाऊँगा। पहले मैं यहाँ पे रख लूँगा, पहले हमेशा करेक्टर को अंदर रखना। और मुझे दूसरा करेक्टर चाहिए इनका, तो जो ये वाला करेक्टर है यहाँ पे, तो ये करेक्टर लाने के बाद मैं यहाँ पे आया। तो अब मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दिया। तो इस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। देखो कैरेक्टर एनिमेशन में ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, प्रॉपर आप कैरेक्टर एनिमेशन की वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगा। बस यहाँ पे मैं जुगाड़ बता रहा हूँ किस तरह फटाफट काम होता है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में आपको इस तरह सिखाया जाता है अगर आपको कोई स्टोरी क्रिएट करने के लिए। तो इतना मुझे पहले स्टार्टिंग में ही रखना है कि कितना मुझे रखना है, कितना हाइट रहेगा, पहले से हमें मैनेज करके रखना कितना मुझे हाइट चाहिए ऐसा। तो ये कर दिया मैंने पहले से ही। अब मुझे जब ये कर देता हूँ मैं, तो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आके F6 कर दिया। F6 कर दिया मैंने, क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद अब मैं इस कैरेक्टर को पीछे की ओर ले जाऊँगा शिफ्ट के साथ करना, माउस के साथ मत करना। इतना ले गया और इस कैरेक्टर को उठा के पीछे की ओर रख दिया। पहले हमने सेंटर में रखना और पीछे जाके आगे करना, क्योंकि पहले से पता करना है कि कितना रखना है। पहले मैं बीजी बंद किया देखने के लिए कितना आएगा। तो इस तरह वॉक हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पे देख रहे हो इस तरह वॉक हो रहा है। और यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको बंद कर देता हूँ, दोनों को यहाँ पे सिंगल फ्रेम कर देता हूँ। वैसे गाइस जो जब वॉक करके रुकता है, ये तो सब जुगाड़ हुआ है, किस तरह काम हुआ है। वैसे जब वॉक करके रुकता है तो ऑलरेडी मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया है कि वॉक करके कैसे रुकता है। आप मेरे पुराने वीडियो सारे देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा वॉक के बाद इंसान कैसे रुकता है, वो प्रॉपर बताया, अच्छे तरीके से बताया हूँ। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके रुक गया, तो इतना अपना शॉट बन चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मुझे तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इतना सा शॉट बन चुका है, यहाँ पे देखोगे तो इतना सा शॉट बन चुका है। यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँगा, इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद नीचे आऊंगा और यहाँ पे जाके मान के चलो ये वॉइस ओवर है। तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने आगे कर दिया। तो अपना सीन कितना बन गया, यहाँ से देखोगे तो ये सीन इतना बन गया। अभी देखो क्या है एक्चुअली में, अगर मैं इस सीन को सबको यहाँ पे चलाता हूँ तो काफ़ी हैवी भी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। और हमेशा याद रखना, जब भी आप वॉइस ओवर लगाओ ना, पब्लिक सेटिंग जरूर कर देना। यहाँ से इसको 100 कर देना। और इसको बाद ये ऑडियो का जो बिटरेट है अच्छा निकालता है, और इसको 128 कर देना, 128 कर देना। और यहाँ पे भी आके इसको बेस्ट 128 और बेस्ट कर देना। और इसके बाद जो
एमओवी निकलता है ना, ओके कर देना। एमओवी निकलने के बाद उसको प्रीमियर में जाके कॉम्प कर देना। यहाँ पे जाके चलो मैं डेस्कटॉप पे देता हूँ, डेस्कटॉप यहाँ पे डेस्कटॉप में देता हूँ। तो इसको मैंने 11 के नाम से सेव कर दिया, सीधा मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कर दिया तो सीधा वो डेस्कटॉप में निकल जाएगा। तो इस तरह ये चल रही है, ठीक है। देखो यहाँ से शॉर्ट से कैसे बाहर आ रही है, फिर नीचे घास रख रही है, ये नीचे रख लिया, फिर ऊपर से थोड़ा देख रही है, फिर इसके बाद वो वापस आ गई, यहाँ पे रुक गई। तो ये जो इस तरह का है ना, कैमरा से निकल गई और निकल चुकी है और दूसरे कैमरे में नजर आ रही है और आगे चल रही है। ये गाइज आपके स्टोरी के लिए अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता ये यूट्यूब की स्टोरी के लिए खराब एनिमेशन, बहुत अच्छा एनिमेशन है, बच्चा भी कर सकता है। मेरे हिसाब से 5वीं पास बच्चा भी कर सकता है अगर उसको समझ आता है, थोड़ा सा बैठता है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गाइज।